Hello, everybody. Welcome to Average Coaching Institute. Today we will discuss class 12th इकोनॉमिक्स। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है बेटा, ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को समझने के बाद में उसके बीच में चीज़ आती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ जाते हैं पेपर में, सो इसको केयरफुली समझना। अब ये देखो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली क्या है। बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ अ रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो एक कंजम्पशन और इनकम के बीच में ही, एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इनकम में ऑफ एन इकोनॉमी के बीच में उसका रिलेशन है, उसकी रेशियो कंजम्पशन फंक्शन उसका रिलेशन शो करता है। तो जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो एक रेशो बताती है कंजम्पशन की और इनकम की, राइट। अब जो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये बेसिकली इसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम एपीसी भी बोलते हैं, और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम एमपीसी कहते हैं। नॉर्मली बच्चे आपको एपीसी का क्वेश्चन नहीं आता, एमपीसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे एपीसी की कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली ये टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन जिसको हम सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और टोटल इनकम जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रेशो हमारी है एक इकॉनमी के बीच में, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम के बीच में टाइम पे, क्या उन दोनों के ऊपर रिलेशन है कंजम्पशन का और इनकम का, वो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो करती है। इसको बेसिकली हम शो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ए पी सी इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन कैपिटल वाई, और यू कैन से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मली इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट यू शुड नो द फॉर्मूला, क्योंकि आगे हम इस चैप्टर को जब कंटिन्यू करेंगे तो हम एपीसी एंड एमपीसी के बीच में जो हम रिलेशन को लर्न करेंगे, तो उसके ऊपर कई बार आपको एमपीसी दी होती है और आपको एपीसी निकालनी होती है। वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ कम्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी हमने बात की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, जो बेसिकली आपका रेशियो बताती है टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच में। वो है हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हम नॉर्मल एवरेज किसी भी चीज़ की निकालते हैं वैसे ही इसकी निकालते हैं। नाउ कम्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का क्या मतलब होता है, मीन्स चेंज, वन स्टेप एडिशनल, है ना, यही होता है ना, आपने प्लस में पढ़ा हुआ है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली बताता है, हमारा रिलेशन या रेशियो बताती है चेंज इन, हम कंजम्पशन और इनकम की बात कर रहे हैं तो चेंज इन कंजम्पशन ओवर डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी इज अ रिलेशन बिटवीन, is a ratio between change in consumption, you can show it as by delta C, and change in income which is expressed by delta Y, ठीक है। delta means change, so change in consumption divided by change in income, so MPC is equal to change in consumption divided by change in income, or you can say delta C upon delta Y, ठीक है बेटा। जो हमारी APC है वो हमारी सिंपल C अपॉन वाई है, उसके बीच में सिंपल रेशो है, और जो हमारी MPC है उसमें हमारी चेंज आ जाती है, सो डेल्टा आ जाता है इसमें, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अब हम चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं MPC के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली आपको एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन। ये देखो, जैसे इफ़ इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 1000 करोड़ टू 1200 करोड़, मीन्स चेंज कितनी आई है इनकम में, 1000 करोड़ से 1200 करोड़, कितनी चेंज आई, डेट इज 1200 माइनस 1000 करोड़, that comes out to be 200 crores, and consumption increases from 800 crores to 900 crores, और change in consumption कितनी आई है हमारी, 900 minus 800, that is 100 crores। so अब देखो इसमें हमने MPC निकालनी है, MPC निकालनी है, चेंज इन कंजम्पशन आपकी आ गई, चेंज इन इनकम आपकी आ गई, है ना। आप फॉर्मूले में पुट करो, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। इसको मैंने
थेरेटिकली भी लिखा हुआ है, इट शोज दैट चेंज इन इनकम इज 200 करोड़, अभी जैसे मैंने आपको समझाया, विच लीड्स टू चेंज इन कंजम्पशन बाय 100 करोड़। ठीक है ना। सो एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 200, दैट इज 0.5। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एम पी सी इज इक्वल टू 0.5। ठीक है बेटा, आई थिंक ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपको बताने की कोशिश की है मैंने, समझाने की कि एमपीसी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आप इजीली ऐसे को अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। नाउ कम्स स्लोप ऑफ सी लाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी। स्लोप ऑफ सी लाइन मीन स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी हमने कैसे करनी है। ये बेसिकली आपको जो है, जो मैंने आपको पहले समझाया कंजम्पशन फंक्शन में भी समझाया, वही चीज़ है इसमें। अब आपको बेसिकली मैंने आपको एमपीसी के फॉर्म में एस्टिमेशन की आपको बताई गई है। ये देखो सीसी हमारी कंजम्पशन लाइन है, ठीक है, इनकम ऑन एक्स एक्सेस एंड कंजम्पशन ऑन वाई एक्सेस। तो ये देखो बेटा, जो हमारी जब हमारी इनकम ओ ई थी तो हमारी कंजम्पशन कितनी थी, ओ वाई। किस पॉइंट पे मीट करी थी, ये क्यू पे, है ना, सीसी लाइन पे ये क्यू पे मीट कर रही थी। फिर जब हमारी इनकम बढ़ती है इकोनॉमी में, ओ ई से ओ एफ पे गई तो आपकी कंजम्पशन बढ़ गई ओ एम से ओ एल पे, तो नया पॉइंट आया आर। सो मीन्स मतलब चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ है, एल एम हुआ ना चेंज इन कंजम्पशन। ये एल एम जो है आप 0 एल माइनस 0 एम इज इक्वल टू डेल्टा सी। और ऐसे ही आपकी इनकम जो है वो आपकी वो चेंज हुई है। इनकम कैसे चेंज हुई है, 0 एफ माइनस 0 ई, और एफ माइनस ई यू कैन से, ठीक है ना। तो वो हमारी डेल्टा इनकम आई है। तो ये आपकी बेसिकली स्लोप लाइन दिखाई गई है कि ये आपका डेल्टा सी आपका एक्सप्रेस किया गया चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। ठीक है, ये आपको अगर एग्जाम में स्लोप लाइन उन्होंने पूछ ली, कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप लाइन बनानी है, एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी करना है, तो वो आपने ऐसे शो करना है। सो अब बारी आती है अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कि अलजेब्रिकली हम कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन को। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन, हम जिसको सी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सी बार। सी बार इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन और कांस्टेंट कंजम्पशन, जो हमारी कम से कम कंजम्पशन हमारी होनी है, इनकम बेशक ज़ीरो हो, कम से कम कंजम्पशन होगी वो हमारी सी बार आएगी, प्लस बी स्मॉल बी इंटू वाई, वेयर बी स्टैंड्स फॉर MPC, or you can say marginal propensity to consume, that is delta C upon delta Y, and Y is your income। ठीक है, बेसिकली हम ऐसे इसको अल्जेब्रिकली ऐसे प्रेजेंट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन को। अगर कंजम्पशन फंक्शन की आपको इक्वेशन पूछ ली जाए तो आपने ये शो करनी है और नीचे पूरी आपने बताना है कि इसकी सबकी एब्रीविएशन, सी का मतलब क्या है, सी बार का मतलब क्या है, बी का क्या है और वाई का क्या है। ठीक है, नाउ इसके ऊपर हम नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आ जाते हैं, तो वो सॉल्व करके देखते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड सी, सी हमने निकालना है जब सी बार आपको दे रखी है 200, एमपीसी आपको दे रखी है 0.5 और इनकम आपको दे रखी है 1000। इस केस में आपने देखते हैं आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला किया अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, वो हमने यही किया, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। इसमें देखो आपको सी बार दे रखी है, आपको एम पी सी दे रखी है और वाई दे रखी है, आप सी निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें दे रखी है ना, अब इन सबको वैल्यू पुट करो। सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5 इंटू 1000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 200 प्लस 500 डैट इज सी, डैट इज 700। सी हमारी कितनी आ गई 700, क्योंकि उसने इसमें आंसर उसने सिंपल सी पूछा तो सी हमारा सिंपल आ जाएगा 700। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.